धूमिल की कविता पटकथा का एक विवेचन, एक विश्लेषण करते हैं। धूमिल साठोत्तरी पीढ़ी के उन कवियों में हैं जो आजादी के बाद भारत को एक ऐसे राज्य के रूप में देखने की आकांक्षा रखते हैं जहां जनता सही मायने में अपने स्वप्नों को पूरा होते पा रही हो और जन आकांक्षाएं एक धरातल पर पहुंचने की कोशिश कर रही हों, संघर्ष में हों। सत्ता तंत्र और आम आदमी के बीच आकांक्षाओं का जो किनारा है वह कितना पूरा हो पाता है और नहीं हो पाता, तो उसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं, क्या कारक है, इन सबके पीछे एक युवा कविता की पीढ़ी देख रही थी और एक असंतोष जो समाज में बन रहा था, समाज की जो जन आकांक्षाएं जन्म ले रही थीं, उनको कवि अपनी कविता में दर्ज करता है। कविता किस तरह किसी देश के इतिहास को अपने बयान में शामिल करती है, कैसे किसी देश को जाना और समझा जाए, इसके लिए इतिहास से साक्षात्कार करने के साथ साथ उस देश के कवियों को की यथार्थ भाषा को और उस संवेदन को पढ़ने समझने की जरूरत है, जिससे जनता की आवाज और जन संवेदना के साथ साथ जन आकांक्षा को भी समझने का अवसर मिलता है। जनतंत्र और जन आवाज को समझने के लिए जनतंत्र के कवि के पास जाना पड़ता है, जिसके पास जनता की सच्ची और खरी तस्वीरें हैं और जनता के संवेदन के लिए, जनता के दिन बदलने के लिए वह सच को साहस के साथ कह सकता है। कविता की भाषा में यह बड़ी चुनौती है, जिसे जनतंत्र के संवेदन का कवि धूमिल साफ साफ कहता है, जो बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात को रख देता है। जनतंत्र के लोकतंत्र में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, जनता से तमाम वादे किए जाते हैं, लुभावने नारे आते हैं और जनता कई बार सपनों का शिकार होकर, खुशफहमी का शिकार होकर जिनके पीछे पीछे जाती है, वही जनता को छलते हैं। इन सबका लेखा जोखा कविता करती है। देखिए कविता में कैसे लोकतंत्र सामने आता है। जब मैं बाहर आया, मेरे हाथों में एक कविता थी और दिमाग में
आंतों का एक्सरे, वह काला धब्बा जो कल तक एक शब्द था, खून के अंधेरे में दवा की शीशी का ट्रेडमार्क बन गया था। औरतों के लिए गैर जरूरी होने के बाद अपनी ऊब का दूसरा समाधान ढूंढना जरूरी था। मैंने सोचा, क्योंकि शब्द और स्वाद के बीच अपनी भूख को जिंदा रखना जीव और जान के स्थानिक भूगोल की वाजिब मजबूरी है। मैंने सोचा और संस्कार के वर्जित इलाकों में अपनी आदतों का शिकार होने से पहले ही बाहर चला आया। बाहर हवा थी, धूप थी, घास थी। मैंने कहा आजादी। ये आजादी बहुत शहादत के बाद, एक बड़े संघर्ष के बाद मिली थी, और जनता उस आजादी को लेकर एक स्वप्न में डूब उतरा रही थी। उस जनता की आजादी, उस स्वतंत्रता को, उस जनाकांक्षा को कैसे हम समझें, कैसे देश देख रहा है, यह सब इस कविता में बयान के तौर पर दर्ज है। मैंने यही कहा था, मेरी नस नस में बिजली दौड़ रही थी, उत्साह में मेरा स्वर मुझे अजनबी लग रहा था। मैंने कहा आजादी। आजादी आई, और लगता है कि जनता के हिस्से से एक तरह से वह आजादी चली गई है। जनता अभी भी तमाम बंधनों से, बंदिशों से घिरी हुई है, और धीरे धीरे आजादी का जो सपना है, उस सपने को साकार करने में लोकतंत्र की शासन व्यवस्था कैसे आगे बढ़ती है, इसे भी देखा जा सकता है। और दौड़ता हुआ खेतों की ओर गया, वहां कतार के कतार अनाज के अखुए फूट रहे थे। एक नयापन का बिंब कवि रचता है। बीज से जिस तरह से नए अंकुरण आता है, वैसे ही आजादी हमारे सोचने, समझने, हमारे उठने, बैठने, रहने के तौर तरीकों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही थी। हम सब आजादी के साथ साथ चल रहे थे और अपने अपने सपनों की मंजिल को खोज रहे थे। लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता सबसे ज्यादा अपने आप को उच्चतम शिखर तक पहुंचाने के लिए स्वतंत्र होती है। यहां जन आकांक्षा ही सबसे ज्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण होती है। मैंने कहा, जैसे कसरत करते हुए बच्चे तारों पर चिड़िया चहचहा रही थी। मैंने कहा, कांसे की बजती हुई घंटियां खेत की मेर पार करते हुए मैंने एक बैल की पीठ थपथपाई। सड़क पर जाते हुए आदमी से उसका नाम पूछा और कहा बधाई। घर लौटकर मैंने सारी बत्तियां जला दी। पुरानी तस्वीरों को दीवार से उतार कर उन्हें साफ किया और फिर उन्हें दीवार पर उसी जगह टांग दिया। यह एक काव्य मुहावरा हो सकता है कि जिन चीजों को हम बदलना चाहते हैं वो बदलती नहीं है, और उनको पुनः पुरानी तस्वीरों की तरह दीवार पर जैसे टांग दे रहे हों। यह बहुत सारा परिवर्तन आजादी के साथ हवा में आया था, जिसकी ओर जनता देख रही थी, और लगातार वह महसूस भी कर रही थी कि हम जो चाह रहे हैं, जो हमारी आकांक्षा है, जो हमारे सपने हैं, वह कहां तक पहुंच रहे हैं, कितना हमें मिल पा रहा है। मैंने दरवाजे के बाहर एक पौधा लगाया और कहा वन महोत्सव, वन महोत्सव, और देर तक हवा में गर्दन उचका उचका कर
लंबी लंबी सांस खींचता रहा, देर तक महसूस करता रहा, मेरे भीतर वक्त का सामना करने के लिए औसतन जवान खून है। मुझे शांति चाहिए, इसलिए खाली दरबे में एक जोड़ा कबूतर लाकर डाल दिया। मैं कुटरुंगू गुटरुंगू और चहकते हुए कहा, यही मेरी आस्था है, यही मेरा कानून। इस तरह जो था उसे मैंने जी भर कर प्यार किया। यानी जो कुछ जैसा था, देश जिस अवस्था में था, उस देश को, उस समय को, उस परिस्थिति को जनता ने पूरा प्यार दिया, पूरा अपना समर्पण दिया, उसका इंतजार किया। क्या इंतजार कर रहे हैं? हम अपने सपनों का इंतजार कर रहे हैं। मैंने इंतजार किया, अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा। यह जनतंत्र का सपना था। आजादी मिली थी और उसके तुरंत बाद लोगों की एक ही आकांक्षा थी कि सबको शिक्षा मिले। अब कोई छत बारिश से नहीं टपकेगी, लोगों को आराम की नींद मिलेगी। अब कोई आदमी कपड़ों की लाचारी में अपना नंगा चेहरा नहीं पहनेगा। अब कोई दवा के अभाव में घुट घुट कर नहीं मरेगा। यानी एक जो स्वस्थ, स्वच्छ और साफ सुथरा समाज होना चाहिए, उसकी जनाकांक्षा लोकतंत्र में ही पूरी हो सकती, और जनता इसी उम्मीद में बैठी हुई है, देख रही है। अब कोई किसी की रोटी नहीं छीनेगा। यह कवि की आकांक्षा है, यह जनता की आकांक्षा है। मैंने कोई किसी को नंगा नहीं करेगा। अब यह जमीन अपनी है, आसमान अपना है। लोकतंत्र ने क्या दिया, आजादी ने क्या दिया कि यह जमीन हमारी है, यह आसमान हमारा है, यह सब कुछ हमारा है। इस सब कुछ में हमारी सत्ता है, और हमारी सत्ता, हमारी स्वतंत्रता, हमारी जनाकांक्षा लोकतंत्र के निर्माण और लोकतंत्र के परिपक्व निर्माण की ओर लगातार आजादी के बाद बढ़ती रही, जिसकी ओर इशारा संकेत किया जाए। जैसे पहले हुआ करता था, सूर्य हमारा सपना है। मैं इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा। जनतंत्र, त्याग, स्वतंत्रता, संस्कृति, शांति, मनुष्यता, ये सारे शब्द थे, सुनहरे वादे थे, खुशमाम इरादे थे। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमने नोट करके रखी हुई थी, पर बातें केवल नोट करने के लिए या पुस्तकों में रखने के लिए नहीं होती, उन पर अमल लाया जाना जरूरी होता। सुंदर थे, मौलिक थे। मैं सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। मतदान होते रहे, मैं अपनी सम्मोहित बुद्धि के नीचे उसी लोकनायक को बार बार चुनता रहा। जनता बार बार अवसर देती है कि चीजें शायद बदल जाए। जो मैं चाहता हूं वही होगा, आज नहीं तो कल, मगर सब कुछ सही होगा। यह जनाकांक्षा है कि सब कुछ एक न एक दिन सही होगा। जनता इसीलिए आगे बढ़कर मतदान करती रही, भीड़ बढ़ती रही, चौराहे चौड़े होते रहे। लगातार देश को हम बदलते हुए देखते रहते हैं। लोग अपने अपने हिस्से का अनाज खाकर निरापद भाव से बच्चे जन्मते रहे। फिर बातें होती थी शब्दों के जंगल में। हम एक दूसरे को काटते थे, भाषा की खाई को जुबान से कम और जूतों से ज्यादा पाटते थे। कभी वह हारता, कभी हम जीतते। इस तरह लगातार समय बदलता रहा, और हम सोचते थे कि अब शायद हमारी व्यवस्था बदल जाएगी। इसी तरह नोक झोंक चलती रही, दिन बीतते रहे, मगर एक दिन मैं स्तब्ध रह गया। मेरा सारा धीरज युद्ध की आग में पिघलती हुई बर्फ में बह गया। मैंने देखा कि मैदानों में नदियों की जगह मरे हुए सांपों की केचुएं बिछी हैं। पेड़ टूटे हुए रडार की तरह खड़े हैं। दूर दूर तक कोई मौसम नहीं है। लोग घरों के भीतर नंगे हो गए हैं और बाहर मुर्दे पड़े हैं। विधवाएं तमगा लूट रही हैं, सधवाएं मंगल गा रही हैं। वन महोत्सव से लौटी हुई कार्य प्रणालियां अकाल का लंगर चला रही हैं। जगह जगह तख्तियां लटक रही हैं। यह शमशान है, यहाँ की तस्वीर लेना सख्त मना है। और धीरे धीरे देखते हैं कि सब कुछ उजड़ गया है। जो जनता चाहती थी वह जनता को नहीं मिला।
हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ जली हुई मिट्टी का ढेर है, जहां हर तीसरी जुबान का मतलब नफरत है, साजिश है, अंधेरा है। यह मेरा देश है और यह मेरे देश की जनता है। जनता क्या, एक शब्द, सिर्फ एक शब्द है, कुहर और कीचड़ और कांच से बना हुआ। एक भेड़ है जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है। एक पेड़ है जो ढलान पर हर आती जाती हवा की जुबान में हाय हाय करता है, क्योंकि अपनी हरियाली से डरता है। गांवों के गंदे पनालों से लेकर शहर के शिवालयों तक फैली हुई कथाकली की एक अमूर्त मुद्रा है। यह जनता, जनतंत्र में उसकी श्रद्धा अटूट है। जनता को अपने इस जनतंत्र पर भरोसा है। जनता जानती है कि एक न एक दिन व्यवस्था बदलेगी और हमारा दिन लौट कर आएगा। ऐसा जनतंत्र है जिसमें जिंदा रहने के लिए घोड़े और घास को एक जैसे छूट है। कैसी विडंबना है, कैसा झूठ है। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है। जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है। अंधकार में सुरक्षित होने का नाम तटस्थता। यहाँ कायरता के चेहरे पर सबसे ज्यादा रक्त है। जिसके पास थाली है, हर भूखा आदमी उसके लिए सबसे भद्दी गाली है। जिसके पास सारी चीजें हैं, जो ठीक स्थिति में है, उसको लगता नहीं कि लोग परेशान हैं या लोगों की ये दिक्कत है। जबकि जनतंत्र या लोकतंत्र में आम आदमी के स्वप्न को, आम आदमी के सच को देखा जाना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसकी ओर पटकथा कविता लगातार अपने बयान दर बयान इस सच को कहना चाहती है। कविता का सच लोकतंत्र का सच है, आम आदमी का सच है, जिसकी गवाही धूमिल का कवि देता है। लोकतंत्र में लोगों ने ये उम्मीद कर रखी थी कि अब हमारे दिन बदलेंगे। हमने जिस आजादी को एक लंबी लड़ाई के बाद, एक बड़े संघर्ष के बाद पाया है, उस आजादी को बनाए रखना और लोकतंत्र में अपनी स्वतंत्रता के साथ अपने स्वाभाविक विकास को देखना, अपने स्वाभाविक गति को प्राप्त करना और अपने इच्छित स्वप्न को प्राप्त करना हर आदमी की इच्छा और स्वप्न होता है, जिसे लोकतंत्र पूरा करता है। यही लोकतंत्र की, जनता के शासन की और जनतंत्र की खूबसूरती है कि जनता अपने अधिकारों को समझ सके, प्राप्त कर सके। पटकथा कविता के माध्यम से इस खंड में, पटकथा के इस परिप्रेक्ष्य में, इस खंड में पटकथा के हम देखते हैं कि कवि उन सारे सवालों को सामने लेकर आता है जिससे जनता की आकांक्षाओं को, स्वप्नों को पूरा किया जा सके। वे कौन सी बातें हैं भाई? सारे इरादे, सारे नारे जनता के नाम पर होते हैं और अंत में जनता कहीं न कहीं छली जाती है। तो जनता के साथ ये छलावा न हो। जनता के साथ छलावा पूरे देश के साथ छलावा होता है। तो उस चीज को समझने के लिए पटकथा कविता को पढ़ा जाना बराबर जरूरी लगता है और एक नए सिरे से पटकथा कविता विवेचन की, विश्लेषण की मांग